से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से, तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। ओम शांति। आज बाबा के 17 मई 2021 के मुरली है। आज के मुरली में विशेष बाबा ने बताया, बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए आया हूँ। पहले तो हम सदा यही सोचते रहे कि भगवान बहुत ऊंचा है और हम नीच, पापी, कपटी, मूर्ख हैं, अपने को नीचा समझते रहे। कभी भी उन जैसा बनने की कोशिश नहीं की और ना ही अपने आप को वैसा समझा, ना वैसा बना पाए। लेकिन हमें पता नहीं था कि भगवान जब धरती पर आएंगे तो वो हमें अपने जैसा बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं, अब मैं आया हूँ तुम्हें आप समान बनाने के लिए। जो मेरी महिमा है वो महिमा तुम बच्चे भी धारण करते हो। और बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते रहे कि हे भगवान, जब आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे, किसी और को याद नहीं करेंगे। अब परमात्मा आए हैं और हमें वो याद दिला रहे हैं कि अब तुम केवल मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करो। और बाबा ने कहा कि मैं पावन बनाने आया हूँ, मैं पतित पावन हूँ। तो तुम्हारा भी यही धंधा है, सबको पावन बनाना। बाबा ने कहा, पावन बनाकर मैं सबको अपने साथ घर ले जाऊंगा। अभी परिवर्तन का समय नजदीक है, अभी विनाश होने वाला है, सतयुग आ रहा है, कलयुग जाने वाला है। इसलिए परमात्मा की इस बात को हमें अंदर में पक्का कर लेना है कि जो कुछ हम इन आंखों से देख रहे हैं वो नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा, मुझे याद करेंगे, मेरे समान बनेंगे तो मेरे साथ घर चलेंगे। फिर बाबा ने कहा कि माया क्यों आती है? जब आसक्ति होती है तब माया आती है। आसक्ति शब्द से पता ही चलता है कि आसक्ति, माया आसक्ति है। तो इसीलिए हमें अनासक्त बनना है, अपनी देह से
देह के संबंधों से, वस्तुओं से, वैभवों से, पदार्थों से, देह की दुनिया से अनासक्त बनना है तो माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। और बाबा ने कहा तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा ने कहा रहम दिल बनना है, लेकिन रहम कौन सा होना चाहिए, कौन सा रहम करना है? रहम निस्वार्थ भाव वाला होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से और डिटैच होकर रहम करें। अटैचमेंट वाला रहम नहीं करना है, स्वार्थ वाला रहम नहीं करना है। तो ये भी ध्यान देना है कि निस्वार्थ भाव से रहम दिल बने। ओम शांति। अभी हम विस्तार से बाबा की मुरली सुनते हैं। आज बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, बाप आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? बाबा ने कहा बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आया हुआ हूं तो आत्म अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाबा को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे और किसको समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आम सभी बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को ये स्मृति में रखना चाहिए कि सत्युग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं
फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है। आत्म अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब आत्मा के बाप का नाम बताओ, तो कोई कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। बाबा ने कहा तुम लौकिक बाप को जानते हो, और पारलौकिक बाप जिसको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं, तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसीलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना ये सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाबा कहता है मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं। आत्माएं ही याद करती हैं। भाई कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु यह बिना समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी नहीं पता। तुम आत्मा को ही नहीं जानते तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ ना सके। ये है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में ये किसको नहीं पता कि परम पिता परमात्मा बिंदी है, तो मूंझ गए हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें। बाबा ने कहा तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वह जरूर यहाँ आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है ये सब भक्ति है। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं। सो भी भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है।
अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्यांत का राज बताता हूँ। गाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते थे। किसको पता नहीं कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा सरस्वती फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग के फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामा के आदि मध्यांत को जानते हैं। वही पतित पावन है जो बाप का धंधा है, वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। गीता में कृष्ण भगवानोवाच उल्टा लिख दिया है। तुमको समझाना है, भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं। कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाबा समझाते हैं, तुम अपने को शरीर नहीं समझो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है। यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिना शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं। बाप खुद कहते हैं, मैं यह शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है, उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अब तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा। तुम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी जो इतने खंड हैं, उनका नाम निशान नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परम पिता परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी नरक है। प्राचीन भारत खंड ही है जहां देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं, तो भारत की ही बात हुई। ये कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत
स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था, यानी उस समय और कोई देश नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर यह सांवरा था, कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सत्युग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया। अब तुम ये बातें समझते हो। कृष्ण के माँ बाप भी अभी शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है, नहीं तो जिस माँ बाप ने ऐसा बच्चा पैदा किया वो माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए ना, परंतु नहीं। महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप के कुछ नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते हैं। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर में रहो, ये सेवा भी करते रहो, यानी सबको पावन बनाते रहो, परमात्मा का ज्ञान बांटते रहो। कोई को भी समझाओ तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सब उनको याद करते हैं तो आशिक हुए, परंतु माशूक को पूरा नहीं जानते, याद बहुत प्यार से करते हैं। हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है यह किसी को नहीं पता। अब बाबा समझाते हैं तुम आत्म अभिमानी बनो। बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है। हम जिन्स है ना, बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी। वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। बुलाते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, रहम करो, दुख हरो, सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब यह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पार्ट भी बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। साक्षात्कार तो नोंदा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे भगत होते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं।
तब साक्षात्कार होता है। उनको नौंधा भक्ति कहा जाता। यहाँ नौंधा भक्ति की बात नहीं, घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा कहते हैं मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना, ये विनाश देखो, अपना राज्य देखो। अर्जुन मतलब जो ज्ञान अर्जित करने वाला है ना, जो भगवान का ज्ञान सुनता है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी अर्जुन हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने भगवान का ज्ञान सुना और भगवान ने उनको इस पुरानी दुनिया का विनाश का साक्षात्कार कराया और सत्युगी नई दुनिया का भी साक्षात्कार कराया। तो ना केवल ब्रह्मा बाबा को कराया लेकिन अनेकों को कराया, क्योंकि अर्जुन एक नहीं है, बहुत अर्जुन है। अब मामेकन याद करो तो यह बनेंगे। भगवान ने कहा अब मुझे याद करो तो ऐसे देवी देवता बनेंगे। अब तुम समझते हो विष्णु कौन है। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते विष्णु द्वारा पालना। चार भुजा का अर्थ है दो भुजा मेल की, दो भुजा फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं समझते हैं। किसका भी ज्ञान नहीं है, ना शिव बाबा का ना विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मैजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकारों का झगड़ा शुरू हुआ। कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बातें भूल गए कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहां स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा, ना जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब यह ज्ञान रहेगा। ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं। अब यह खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं, बाबा भी आया है। रही हुई आत्माएं भी परमधाम से आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा। फिर सबको बाबा साथ घर ले जाएंगे। सबको जाना है। इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी
बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पति से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। वह ब्राह्मण जीवन, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक बाप को याद करना है। वरदान दिया बाबा ने, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपने देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसीलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम बाबा कहता निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम दिल बनो लेकिन निस्वार्थ और लगाव मुक्त होकर बनो। ओम शांति। आज स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं रहम दिल आत्मा हूं, तो मुझे क्या देना है सबको, क्या रहम करना है। शक्तियों का दान करना है, गुणों का दान करना है। मन वचन कर्म से सबको दुख सुख देना है। मर्यादा में रह कर देना है। जो बाबा की मर्यादा है उन मर्यादाओं में और नियमों में रहकर दूसरों को सुख देना है, क्षमा करना है, दया करनी है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं रहम दिल बनना है, निस्वार्थ भाव से बनना है, लगाव रहित होकर बनना है। कोई भी अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ऐसा रहम दिल बनना है। तो सारा दिन दूसरों पर रहम करेंगे, दूसरों को दान करेंगे, ये अभ्यास करेंगे। स्वामान के नशे में रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते चलूं मैं तुम्हारे
गया